जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, मैं सा धनोपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि संसार में यह जो कच्ची उम्र में मौतें होती है और बाप से पहले बेटा मरता है और औरतें बे औलाद रह जाती है और दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, भाई भाई में खार खार होता है भाइयों। ये सब हिंदुस्तान के बनियों की करतूतें हैं, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है। और यह बात इन बनियों ने परमेश्वर पर डाली है कि परमेश्वर ऐसा करता है, लेकिन भाइयों, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। यह तो बनियों का राक्षसी पाप से बुरा होता है, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते जब संसार में तरह तरह के विघ्न होते हैं, जिसके हाल से मैं तुम सब संसार को यह किताब जगत हितकारिणी दे रहा हूँ। इसको पढ़े और पढ़कर वाकिफ होए और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि तुमको सब हाल इन बनियों के जादू का मालूम हो जाए कि बनिए सूरज चंद्रमा को ग्रहण करते हैं, जिससे जमीन माता में निहायत खराबियां होती है, जिसके हाल से आप सब लोग बेखबर हैं। इसीलिए मैं अनुपदास सबको वाकिफ करता हूँ कि यह किताब जरूर जरूर पढ़े, और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता है वो इस किताब की रिकॉर्डिंग को सुने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ा वो किताब मुफीद आम मौसुम व जगत हित कारनी हज तसनीफ सा धनोपदास मूर्त वतन मुलक मारवा। यह जगत हित कारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किए। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, चौसास बुद्धि बारस संवंत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी हिलतमाश। यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बहरूफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद बाबा अनुमदास जी महाराज। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 187। तो भी चंद्रमा बढ़ जाता है तो सूदी एकम के तो थोड़ा पाप छोड़ देते हैं, तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है, और दूध से पाप ज्यादा छोड़ देते हैं तो दिखने लगता है, और इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते हैं तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ जाता है। तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है, तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते हैं जब जो चंद्रमा की पूरी होती है। और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल देवे तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा करता है, और जो कि ज्यादा पाप करावे तो ज्यादा कम दिखता है। सो रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा सीजी का रोग होता है और सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को यह आधा सीजी का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटा दे। सो रोग आधा सीजी का 12 महीना रखते हैं, एक फक्त पूनम के दिन नहीं कराते हैं सो पूरा उगता है। और दुनिया में यह किस्सा पहले से इसी तरह से संसार में चला दिए है कि अंधेरी रात चोरों ने मांगी है और सास की बहू ने मांगी। तो अनेक तरह का किस्सा इस तरह के चला दिए है। सो ये बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रह कराते हैं कि जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, उसी तरह से अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है और चंद्रमा वगैरह कटता है। सो टिप्पणों में तो सब लिखा हुआ है कि इस कदर कला चंद्रमा की घटी पड़ी है। और 12 महीना पेशेतर से ही सूरज चंद्रमा का ग्रहण बतला देते हैं, और इसी तरह से रावण ने भी
ग्रह वगैरह करा के टीपने चलाए थे, जैसे अब महाज्ञान के टीपने चलाए हुए रावण के वहां पर मौजूद है। सोया क्या फिर पाप दबे होगा जब सजग होगा, सदा चरा सदा पूरा चंद्रमा उगेगा और यह खाली बादल जो होते और 10-10 और 15-15 दिन रहते और मेघ नहीं बरसता है और उससे आदमियों को बीमारी होती है और खेतों को नुकसान होता है। सो यह अक्सर जमीन को रोग है कि जैसे आदमी को गुजराती का रोग हो गया हो और बादी से सब बदन अकड़ जाता है और पसली में दर्द हो जाता है, इसी तरह से जमीन माता को खाली बादलों का रोग होता है। इससे वजह से अनाज वगैरह रोली गेरू हो जाता है और नुकसान होता है। वह टिप्पणों में पहले से सुना देते हैं कि गेरू और दाय वगैरह पड़ेगा, जिससे धान और झाड़ वनस्पति वगैरह जल जाएगी। तो जब आप जमीन के नाम का कराते हैं तो जल जाते हैं। सो ऐसे ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को करा दिए हैं, जब से दुबली हो गई। इससे खाने चांदी सोने की गल गई है, जिससे दिखती नहीं कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा देवे, तो यह नहीं समझते हैं कि जमीन को रोग किया है, बल्कि यह जानते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है और जो कि आदमियों को। पेज नंबर 188। जय परमेश्वर। सरद व गर्म का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है, जबकि जमीन माता को दुख और रोग कराते हैं तो जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद करती है कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे या समुद्र के पानी को रोक करके आफरा और बदहजमी कर देते हैं, तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते हैं। परंतु यह कोई नहीं जानता है कि जमीन तो जिंदा जीव है। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी है कि जो जमीन माता का शरीर और जीव निहायत दर्जे का दुख पाता है। परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं कर सकता है कि राक्षस पाप से जमीन को दुख दे रखा है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है। तो संसार के लोगों को यह बनिए अपने राक्षस पाप से कुछ नहीं सोचने देते हैं। इस जमीन के ऊपर चांदी सोने की खाने नहीं वो कहा गई, क्योंकि जमीन तो वो की वही है। सोया वृद्धि का सबब है कि जो नहीं सोचने देती, क्योंकि चांदी सोने की खाने थी, वो जमीन के शरीर की चर्बी थी, वो बीमारी के सबब से गल गई है और अब जो चांदी सोने की खाने कहीं पर दिखने को भी नहीं रही है। और हिंदुस्तान के लोगों को तो राक्षसी पाप के सबब से पागलों की तरह से कर दी है। परंतु दूसरी वलाद के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते हैं कि जमीन तो वो की वही है और चांदी सोने की खाने कहा गई, इसका ख्याल नहीं करते हैं, जिसका सबब यह है कि रावण ने 3 लोग की बुद्धि खेद कर दी थी और जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। उसी तरह से इन बनियों ने भी 7-8 वलायत के लोगों की बुद्धि खराब कर दी है। इससे जमीन के शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही है और जबकि खाने थी, जब किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को भी धन की जरूरत होती थी तो वो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आते थे। सो अब इस कदर धन जमीन के ऊपर नहीं रहा है कि जो खोद खोद के ले आवे, परंतु कहीं पर मिसाल जल फूके रुपया खर्च करके निकलवाते हैं, जिस कदर बाबत धन निकलवाने के रुपया खर्च करके तो रुपया का 100 रुपया होता है, इससे ज्यादा धन। और किसी किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता है, फिर रुपया का 12 आना होने की वजह से धन निकलवाना ही बंद कर दिया है। और जो कि टूटा हुआ धन था उसको बनियों ने अपने काबू में कर लिया है, और जो कि थोड़ा बहुत है, पेज नंबर 189। जय परमेश्वर। थोड़ा बहुत बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे जब सब बलायतों में शेर काशी रहेगी। जब उन राजा बादशाहों को दौलतमंद कहेंगे, सो देखो भाई दौलतमंद उस शेर काशी में से क्या धर्म पुण्य करेंगे और क्या कार्य वगैरह करेंगे और क्या फौजे वगैरह रखेंगे। सो यह बात दुनिया में कहते हैं कि कल जब इस तरह का बुरा आएगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। सो यह बातें तो पहले से बनियों ने चलाई हुई है और नाम अगले सती लोगों को, हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का हो गुजरे है, उन्हों का लगा दिया है।
और आप न्यारे के न्यारे रहे, क्योंकि पहले चांदी सोने की खाने थी, जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आते थे, क्योंकि जमीन का शरीर ताजा था। इस वजह से जमीन के शरीर की चर्बी वगैरह नहीं गली थी। और जब से कि ये सौदागर बच्चे काल वगैरह दुनिया में डालते, जब से जमीन माता तरह तरह की बीमारियां पा रही है, इससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई। इससे अब चर्बी की जिसको फिर जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है, वो नहीं रही है। और जो कि टूटा हुआ धन सब वलायतों में था और होगा, तो उस टूटे हुए धन को किसी वलायत में भी नहीं रहने देंगे। जिसका सबब यह है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सर का खून पैरों में सूजन और वरम के सबब से आ जाता है, और पैरों का खून वरम के सबब से सर में आ जाता है, फिर इसी तरह से सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से जमीन को बीमार कर देते हैं, जिससे जमीन को तरह तरह के रोग होते हैं, जिसकी पहचान तुम संसार के लोगों को नहीं है। कि यह सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेते हैं, कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर की किसी मुल्क में निकाल देते हैं, फिर उसी तरह से यह सौदागर बच्चे भी जमीन माता को तरह तरह के दुख दे के टूटा हुआ माल खींच लेते हैं। तो जमीन माता को यह एक किस्म की बीमारी है कि जैसे आदमी के शरीर में बीमारी के फिसाद के सबब से बादी वगैरह फिरती है, फिर जबकि यह सौदागर जमीन के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जब जमीन माता दुख पाती, क्योंकि जमीन माता का भी शरीर मिसाल आदमी के ही, सो यह जमीन माता को भी बादी की रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के शरीर में बादी फिरती है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में राक्षसी पाप के सबब से बादी फिरती है। तो ऐसे ऐसे जमीन माता को करोड़ों रोग है, सो यह बनियों ने जादू से किए हैं। इससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, कि जो चांदी सोने की खाने दिखती नहीं। सो अब तुम संसार के लोग और सातों आठों वलायत के लोग टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे, क्योंकि जमीन पर खाने ही नहीं रहेगी, तो भी टूटा हुआ धन कहाँ से लाओगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने। और आज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुने। पेज नंबर 128, 127, 128 और 129। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर फिर से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 187, पेज नंबर 188 और पेज नंबर 189। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, इस पर संपर्क करें और किताब को निःशुल्क प्राप्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8905653801। जय परमेश्वर। 890556533801। जिस भाई को किताब चाहिए तो जो नंबर बोला है उस नंबर पे संपर्क करें और किताब को निःशुल्क प्राप्त करें और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।